नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, इसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। कार्यक्रम में रंगोत्सव और कवि सम्मेलन ने समा बांधा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, फिल्म विकास निगम अध्यक्ष मोना सेन समेत कई जनप्रतिनिधि व पत्रकार उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर सौहार्द का संदेश दिया। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं और आज प्रेस क्लब को और कार्टून वॉच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रंगोत्सव कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाए और ऐसे अवसर में हमारे राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे जी, हमारे विधायकगण पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, सुनील सोनी जी, सबकी उपस्थिति में और पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति में बहुत आनंद आया। यहाँ पर मूर्ख कवि सम्मेलन का भी आयोजन था, वो भी हम लोग सुने, बहुत अच्छा लगा। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रेस क्लब का और कार्टून वॉच का कि उन्होंने हम सब लोगों को बुलाया और पूरे प्रदेशवासियों से अपील कि सब शांतिपूर्वक होली के त्योहार को मनाएं। प्रेस क्लब का होली हर साल ऐतिहासिक होली होता है और पिछले 40 सालों से मैं प्रेस क्लब की होली में आ रहा हूं। मैं होली की, हुड़दंग की, रंग गुलाल की सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि सबके जीवन में रंग गुलाल उड़ता रहे। और प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी की जब अगली होली खेलें तो उनको वो डबल होकर खेलें। आज होली के महोत्सव पर प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे राजधानी वासियों, सभी रायपुर के पूरे उनको राजधानी वालों को आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल प्रेस क्लब वाले होली मिलन समारोह कराते हैं और आज रंगों का त्योहार है। बस यही कहूँगी कि सभी प्रदेशवासी मिलजुल कर रहे हैं, रंगों के त्योहार को बहुत अच्छे ढंग से आप मनाएं, प्रेम व्यवहार के साथ रहें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन में रखा क्या है, जब तक जिएंगे सद्भाव के साथ जिएंगे, प्रेम के साथ जिएंगे। सबको बहुत बहुत होली की बधाई हो। चूँकि हम लोग सबसे ज़्यादा रायपुर में ही अभी फिलहाल रहना होता है, लेकिन इसके जस्ट बाद हम अपने भैया के गांव चले जाते हैं गरियाबंद, और वहां से हम अपने मामा जी के यहाँ, तो हम लोग 42 लोग एक परिवार में रहते हैं। तो एक अद्भुत माहौल रहता है हमारे गांव में। मैं हर त्यौहार को अपनी फैमिली के साथ मनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे थे तो पूरा एक गोला बना के, एक कचड़ मतलब जो कीचड़ जैसा बना के उसमें सब डालते थे, तो वो एक आनंद है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं गांव में जाके ज़्यादा होली मनाती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका 4 मार्च को बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक स्थित शिवतराई गांव पहुंचकर विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा और बिरहोर परिवारों के साथ होली मनाएंगे। यह आयोजन सामाजिक समरसता और लोक संस्कृति के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। राज्यपाल आदिवासी समाज के बीच पारंपरिक तरीके से रंगोत्सव में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व प्रोटोकॉल के साथ जनजातीय परंपराओं के सम्मान के निर्देश दिए हैं। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान प्रबंधन ने चिकित्सकों की महत्वपूर्ण बैठक कर आपात व्यवस्थाओं की समीक्षा की। तय किया गया कि होली के दिन सभी विभागों के चिकित्सक सुबह वार्ड का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों की स्थिति का आकलन करेंगे। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि आपात कक्ष, औषधि, शल्य, नेत्र और त्वचा विभाग में 2-2 चिकित्सकों की ड्यूटी रहेगी। नर्सिंग कर्मियों व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दवाइयों, ऑक्सीजन और आवश्यक संसाधनों का पर्याप्त भंडारण किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सके। ज्यादा संवेदनशील विभाग हैं और जो सिस्टर्स हैं उसके लिए क्लास 3, 4 डॉक्टर्स, चिकित्सक सभी की ड्यूटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उसके पूर्व संध्या से ही सारे जो आवश्यक दवाइयां हैं उसका संयोजन करके जमा कर लें। उसके बाद
प्रातःकाल जो होली के दिन रंग खेले जाने के दिन 10 से 10:30 बजे तक अपने राउंड्स पूरे कर लें। वाहन यथासंभव उपयोग में उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन नहीं होने पर स्वतः के गाड़ी से वाहन से आना होगा। अगर वाहन व्यवस्था का ही इंतजार न किया जाए, यथासंभव उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन तैयारी स्वयं के वाहन से आने की भी होनी चाहिए। इसी प्रकार सतत विभाग से संपर्क में रहना है, मोबाइल को चालू रखना है और आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विभागों से चिकित्सक हों, सिस्टर्स हों, वार्ड बॉय हों, उसके कैजुअलिटी में जहाँ जिस जगह जरूरत है उस हिसाब से उनको समन्वय के आधार पे उसको करना है कि अगर कोई आई में है या कोई मान लीजिए स्किन विभाग के वार्ड में है, वहाँ उसमें तत्क्षण जरूरी नहीं है, कैजुअलिटी में ज़्यादा जरूरत है, भीड़ है, तो सब प्रकार के लोग वहाँ आके ड्यूटी करेंगे। हर स्थिति में अपनी भाषा को मृदुभाषी सौम्य रखना है। कुछ नशेखोरी की भी घटनाएं होती हैं तो उससे सचेत रहना है। निश्चित रूप से ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब इन पे अंकुश अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लगाया जाना तो संभव नहीं है। ये तो संस्कार की बात है कि आप अस्पताल आ रहे हैं तो नशे में क्यों आ रहे हैं। लेकिन इस बीच भी हमारे अपने स्वयं के निजी जो हमारे गार्ड हैं ठेके के माध्यम से उनको और चौकी को सतत जागृत रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अप्रिय घटना को टाला जा सके। और सभी विभागीय अध्यक्ष को अपने वार्डों से संपर्क में रहने हेतु कहा गया है और अपने ड्यूटीरत डॉक्टरों के साथ संपर्क में बना के रखेंगे। और इसी प्रकार जो सबसे ज़्यादा काम वाले विभाग हैं, जैसे कुछ अनर्गल खा लेते हैं, नशाखोरी है तो उससे एंट्राइटिस या पेट में दर्द, मरोड़, ऐंठानी सबकी आती है तो मेडिसिन विभाग है। नशाखोरी होने से गिर गए, चोट लग गई तो वो सर्जरी का भी हो सकता है, वो ऑर्थोपेडिक का भी हो सकता है। कुछ कलर जो अननेचुरल, असामान्य रूप से बनाए जाते हैं, घिसा के या कई बार चिकट लगा दिए, जला तेल लगा दिए, एल्यूमिनियम पेंट वगैरह लगा देते हैं, उससे आंखों की रोशनी, आंखों में बड़ा जलन सी महसूस होती है, तो आँख के डॉक्टरों को बताया गया कि उपलब्ध रहें। कान में ये सब होगा, ऑपरेशन होगा तो हड्डी है, सर्जरी है, मेडिसिन है। एलर्जी हो गई तो स्किन वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा हर कलर हर आदमी को सहयोग हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आस्थमा एलर्जी है तो टीबी चेस्ट है, क्योंकि कई लोगों को रंग वो हवा जो उड़ता है वो नहीं आता, तो उसके कारण सांस लेने की तकलीफ भी हो सकती है। प्रसूति रोग ऐसा है जो सदैव चलायमान रहता है, बच्चा त्यौहार का प्रतीक्षा नहीं करता, वो तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उनको भी सजग और सचेत रहने को कहा गया। इसी प्रकार ये सब होगा, ऑपरेशन होंगे तो रेडियो डायग्नोसिस की आवश्यकता होगी, निश्चेतना वालों की आवश्यकता होगी, जो भी ऑपरेशन होगा। तो ये 7 या 8 विभाग जरूर अति संवेदनशील माने जाते हैं त्योहारों के, विशेषकर होली के हिसाब से, और उस हेतु सबको सचेत एवं जागृत रहने हेतु और एमएस डॉक्टर लगन सिंह, डिप्टी एमएस डॉक्टर अमित, हमारे कैजुअलिटी इंचार्ज डॉक्टर सुदीप पेंड्रो, सुनील पेंड्रो, नर्सिंग स्टाफ, मैट्रन सिस्टर, विभागाध्यक्ष स्त्री रोग और ENT, आई, स्किन, टीबी एंड चेस्ट सभी यहाँ उपस्थित हैं। और सब ने सर्जरी विभाग से डॉक्टर ओपी राज, विभागाध्यक्ष, जो भी आए हैं, सब ने बात को गंभीरता से लिया है और मार्गदर्शन का पालन करने हेतु आश्वासन भी दिया। और हम सब मिलकर इस खुशी के त्यौहार को मिलजुल के उत्साह और उमंग के साथ मनाएं, ऐसे हमारा पूर्ण विश्वास है और ये प्रयास है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत उड़ीसा से गांजा तस्करी कर ला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना लैलूंगा व साइबर थाना की संयुक्त टीम ने पाकर गांव अटल चौक के पास घेराबंदी कर कार को पकड़ा। तलाशी में मारुति सुजुकी रिट्स के दरवाजों व बैक लाइट में बने गुप्त चैम्बर से करीब 29 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त सामग्री की कुल कीमत 17.65 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में श्रवण कुमार निषाद व महेंद्र प्रसाद चौहान गिरफ्तार हुए, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में हुई। ऑपरेशन आघात के तहत लगातार नशे के अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से कुछ लोग लैलूंगा थाना क्षेत्र के पाकर गांव की ओर अपने रिड्ज कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन कर रहे हैं। इस पर से तत्काल एसएसपी सर के निर्देशन पर साइबर टीम और थाना लैलूंगा से पुलिस टीम गठित कर मौके की ओर रवाना किया गया। मौके पर वाहन की तलाशी ले रहे थे। उसी समय शाम को करीबन 6 बजे
मुखबिर के बताए अनुसार से रीढ़ कार आती हुई दिखाई दी, जिसको पकड़ने की कोशिश की है तो वो कच्ची रास्ता से भागने लगा, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसको घेराबंदी कर कार को रुकवाया गया और कार को रुकवाने पर दो व्यक्ति उसमें मिले जिनका नाम श्रवण निषाद और महेंद्र चौहान था। उनके द्वारा पहले तो पुलिस को गुमराह किया जाता रहा, लेकिन मुखबिर के सटीक सूचना के आधार पर उनसे और बारीकी से पूछताछ किया गया और साथ ही कार को बारीकी से चेक किया गया तो उसमें कार को मॉडिफाइड करके उसके दरवाजे में के अंदर गांजा भरा गया था तथा बैक लाइट में भी अंदर में छुपाया गया था। दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल करीबन 29 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है और घटना में प्रयुक्त रीढ़ कार और 2 मोबाइल को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 17,65,000 रुपये के संपत्ति और मादक पदार्थ गांजा को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी श्रवण निषाद और महेंद्र चौहान के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दोनों आरोपियों के द्वारा एक अन्य आरोपी जिसके द्वारा इनको कमीशन का लालच देकर उड़ीसा से गांजा मंगाया जाता था, उनका नाम भी नामजद एफआईआर में दर्ज किया गया है, जिसका नाम पत्थल गांव निवासी राम कुमार कुजूर है। वो अभी फरार है, उसकी भी पता तलाश की जा रही है। होली पर्व को शांतिपूर्ण बनाने रायगढ़ पुलिस ने एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी के नेतृत्व में शहर में बाइक पेट्रोलिंग निकाली। कोतवाली, चक्रधर नगर और जूट मिल समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में जवानों ने प्रमुख मार्गों व संवेदनशील इलाकों में गश्त की। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी देते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर उसमें शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाइक पेट्रोलिंग शहर के मुख्य चौक चौराहे जिसमें मुख्य रूप से कोतवाली क्षेत्र और जूट मिल थाना क्षेत्र और थाना चक्रधर नगर और कोतरा रोड थाने के मुख्य चौक चौराहे और मार्ग पर से बाइक पेट्रोलिंग के द्वारा भ्रमण किया गया है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को ये संदेश देना था कि वो शांतिपूर्ण रूप से होली का त्यौहार मनाएं और रायगढ़ पुलिस आपके लिए आपकी सुरक्षा में बिल्कुल तैनात रहेगी, तत्पर है और साथ साथ आपराधिक तत्वों, गुंडा बदमाशों और असामाजिक तत्वों को ये चेतावनी भी देना था कि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार से आपराधिक कृत्य या फिर असामाजिक कृत्य किया जाएगा तो उन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, होली को देखते हुए किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, कितने जोन बनाए गए हैं? अभी कल इसके लिए शांति समिति की बैठक भी रखी गई थी और इसमें मुख्य रूप से उनसे भी सुझाव लिया गया और उसके अनुसार से ड्यूटी चार्ट बनाई जा रही है। इसमें पेट्रोलिंग लगाया जाएगा और फिक्स पॉइंट लगाए जाएंगे, जहां होलिका दहन हो रहा है वहां भी बल लगाया जाएगा। इसके अलावा एडी पार्टी लगाई जाएगी और साथ साथ जहां आवश्यकता है उस हिसाब से बैरिकेडिंग भी किया जाएगा। दुर्ग के रिसाली निगम क्षेत्र के जोरातराई वार्ड में 25 वर्षों से बसे अंबेडकर आवास को हटाने के नोटिस के खिलाफ रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। लगभग 80 मकानों में निवासरत निम्न आय वर्ग के परिवारों में से 22 से अधिक को घर खाली करने का नोटिस मिला है। प्रशासन यहां अस्पताल निर्माण की तैयारी में है। प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास की मांग करते हुए कहा कि वैकल्पिक मकान दिए बिना तोड़फोड़ स्वीकार नहीं होगी। सर, ये क्या है, जोरातरी अम्बेडकर आवास की समस्या है जो करीब 2002 में बना था और इसमें कम से कम 84 परिवार रहते हैं, जिसको आज नगर निगम के द्वारा 8 परिवार को नोटिस दिया गया है और नगर निगम आयुक्त के पास जाने के बाद बोले कि वो आवास बनेगा और उनका कहना है कि विधायक जी बोले हैं और पार्षद के माध्यम से सब हो रहा है करके। तो हम लोग विधायक के पास भी गए थे तो विधायक बोलता है कि वो नगर निगम में जो महापौर है वो करा रही है करके। तो महापौर भी मतलब आए थे हमारे जोरातरी में, वो बैठे थे हमारे साथ जिस दिन तोड़ने आए थे, शनिवार को तोड़ने आए थे निगम वाले, वो तो आधा भी से चले गए उन लोग, क्योंकि पूरा क्या स्थिति है? आप लोगों को अन्यत्र कहीं विस्थापित किया जा रहा है, कोई मकान अभी कुछ नहीं है सर। इन लोग को दबाव दिया जा रहा है और इन लोग एकदम मानसिक स्थिति इन लोग का खराब है, कहीं आत्महत्या करने की नौबत आ गई इन लोग का।
मुझे सर जी क्या बोलते हैं ग्राम जोरातराई से हूँ। हम अपने अटल आवास को बचाने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे पार्षद महोदय जी हॉस्पिटल को बनाने के लिए आवेदन किए हैं क्योंकि अब हॉस्पिटल बनेगा तो क्या बोलते हैं रहने वाले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अगर हमारा घर तोड़ दिया जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ। भाई वहाँ पे बहुत सारा खाली जगह है, आप वहाँ पे बना लेते हैं, है कि नहीं। अगर नहीं भी होगा उतना सारा गांव में कितना खाली जगह है, क्या बोलते हैं पुराना क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी है, वहीं पे बहुत बड़ा मैदान है, वहीं पे ले जाके बना देते। हम मना नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए, लेकिन बनाते तो वही देख के बनाना चाहिए था ना। हमको घर से बेघर करके क्यों ऐसी कर रहे हैं। सबसे पहले सर हम लोग निगम गए थे, आयुक्त मैडम से बात हुआ तो आयुक्त मैडम के भी जवाब संतुष्ट नहीं मिला हम लोग को। और उसके बाद महापौर के पास गए, महापौर आई थी हम लोग के पास, तो वो बोले कि पहले उन लोग बोले कि महापौर कहाँ थे, तो महापौर बोले मैं ये सब नहीं करवा रहा हूँ बोल के। उसके बाद हम लोग कल विधायक के पास गए थे, विधायक का भी जवाब संतुष्ट नहीं मिला हम लोग संतुष्टि की तरह। तो आज कलेक्टर मैडम के पास आए हैं कि आवेदन देने कलेक्टर साहब से, सर कलेक्टर के पास आए हैं हम लोग कि हम लोग का जो मकाम है जो वहाँ अम्बेडकर आवास रहते हैं कि वहाँ तोड़ने से रुकवाया जाए बोल के। तो आज आवेदन देने के लिए आए हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अब आगे देखेंगे सर, निगम में जाके और बातचीत करेंगे, नहीं तो हड़ताल करेंगे। जो मैं हेमंती नायक बोल रही हूँ जोड़ातरी क्षेत्र से, क्योंकि आज हम 2-3 जगह हो गया है, हम पार्षद महोदय के पास भी गए थे, वो हमारा नहीं सुन रहा है, वो बोल रहे कि मेरा नहीं हो रहा है बोल रहे के। फिर हम लोग इसके पास गए थे महापौर के पास, महापौर बेचारी हमारा बहुत मदद की, सहायता की, वो भी आई भी थी, तो वहाँ भी पार्षद वहाँ पे मौजूद नहीं था। फिर हम सोचे कि पब्लिक हम करे तो करे कहाँ, क्या करे, कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद हम गए इसके पास ललित चंद्राकर के पास, कल ललित चंद्रा के पास गए तो ललित चंद्राकर बोलता है कि ठीक है आप क्या चीज के लिए, हमको एक पब्लिक को एक हौसला देना था, उसको यही बोलना था उसको कि ठीक है आप लोग जो बजे के लिए आए हो, जो काम के लिए आए हो, मैं आप लोगों को सहयोग करता हूँ बोलना था। पर उतना बड़ा पद में रहते हुए, नेता रहते हुए हमारा सहयोग नहीं करूंगा बोल के हाथ उठा दिया। और हाथ उठाए तो हाथ उठाए, बात की बात है, वो बोलता है कि ये जगह निगम में नहीं आता है, ये तो बीएसपी का है। तो जब बीएसपी का जगह है तो यहाँ निगम क्या कर रहा है और हमारा क्वार्टर को क्यों उठाया जा रहा है। और बात यह है जो हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल तो हमारा पब्लिक कोई भी ऐसे हॉस्पिटल का नाम लिए नहीं है ना, लागू किए नहीं है। तो सिर्फ पार्षद से जरिया सिर्फ तो हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए ना, पब्लिक का भी लागू होना चाहिए, पब्लिक को पूछा जाना चाहिए कि आपको जगह में हॉस्पिटल चाहिए है या नहीं चाहिए। तो हम तो उनको बोल रहे कि जगह बहुत है, आप चाहे तो वहाँ पे हम जगह देने के लिए तैयार हैं, आप वहाँ पे बना सकते हो। पर हमारा पब्लिक रहते हुए, जगह खुला रहते हुए जगह को छोड़ दिए और जहाँ रहते हैं हमारे गरीब को निकाल के आज वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने का सोच रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। साथ ही अरुण साव ने दावा किया कि आसाम में ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए जीत का विश्वास व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम बताती है, जहां जहां काम बताती है, नियमित रूप से उन कामों को करते हैं। और अन्य राज्यों के कार्यकर्ता भी हमारे राज्य में जब चुनाव होता है तो आते हैं, काम करते हैं। उसी तरह से हम लोग भी जहां जहां पर पार्टी ने हम सब लोगों को भेजा है, वहां जाकर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। आसाम का लखीमपुर लोकसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। 3 चरणों का प्रवास मैंने पूरा किया है और अभी सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां विस्तार से चुनाव की जो तैयारियां चल रही है उसकी समीक्षा करके आगे किस प्रकार से काम करना है इसकी योजना रचना हमने बनाई है। और निश्चित रूप से आसाम में इतिहास बनने वाला है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहां बनने वाली है। रंगों का पर्व, उमंगों का पर्व होली उत्साह से मनाया जाता है और ये त्योहारों की जो अनोखी परंपरा हमारे देश में है, समाज में है,
उसका ये भी एक अनोखा त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ आपस में भाईचारा का त्योहार, स्नेह और सौहार्द बनाने का त्योहार। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को रंगों के पर्व, उमंगों के पर्व, होली के त्योहार की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन रंगों से भरा हो, उमंगों से भरा हो। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। महासमुंद में होलिका दहन और होली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने चेतावनी दी कि हुड़दंग शराब पीकर उत्पात या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। सभी 30 वार्डों में पुलिस बल तैनात रहेगा और लगातार गश्त की जाएगी। 2 दिन होली होने से 3 दिनों तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज सिटी कोतवाली महासमुंद में हमारे द्वारा फोर्स का कॉल इन किया गया था, जिसमें महासमुंद अनुभाग का पूरा बल यहाँ पे उपस्थित आया था, जिसमें महासमुंद, सिटी कोतवाली, तुमगांव एवं खल्लारी और आज अभी ये फ्लैग मार्च के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें लगभग हमारे 100 जवान हैं जो मोटरसाइकिल पार्टी के रूप में रवाना हो रहे हैं। पूरे जिले में हमारे द्वारा 36 हेल्पलाइन पेट्रोलिंग बनाया गया है, जो कि वरिष्ठ कार्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुआ था कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में 10-10 जो जवान हैं उनका पेट्रोलिंग लगना चाहिए करके। तो वो हेल्पलाइन हमारे द्वारा लगाया गया है, जिनका नंबर हमारे द्वारा जारी कर दिया जाएगा। पूरे जो शहर एरिया है सिटी कोतवाली का, उसको हमारे द्वारा 2 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक राजपत्रित अधिकारी जो हैं वो इसके प्रभारी हैं। टोटल 7 राजपत्रित अधिकारी जो हैं वो व्यवस्था में लगे हुए हैं और पूरे जिले में जो फिक्स पॉइंट है, मेन चौक चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऐसे सेंसिटिव इलाके जहाँ पे घटना दुर्घटना होते रही है, वो पॉइंट चिन्हांकित करके हमारे द्वारा फिक्स पॉइंट लगाया गया है। तो लगभग हमारे द्वारा 60 से 70 फिक्स पॉइंट चिन्हांकित किए गए हैं और उसी प्रकार से 36 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और 36 के लगभग पेट्रोलिंग जो है वो जारी की गई है और पूरी व्यवस्था में लगभग 350 का बल हमारे द्वारा लगाया गया है। दुर्ग के बहुचर्चित आरोग्यम अस्पताल की कथित अवैध पार्किंग में खड़ी 2 कारों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वाहन मालिकों ने कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आग बुझाने में देरी से दूसरी कार भी चपेट में आ गई। एक व्यक्ति झुलस गया। मौके पर पहुंचे सांसद विजय बघेल ने प्रबंधन को फटकार लगाई। मामले की जांच जारी है। की बात को भी इग्नोर कर दिया है। QR लगा हुआ है और लिखा हुआ है सर। वहाँ पे है। लेना मत पड़े, बता दियो। तो क्यों लोगे आप? ये पर्ची रखा था, इसे भी लिए वहाँ पे रखा हुआ ना, अभी भी पड़ा हुआ है। बुक है इनके पास, सामने लिखा हुआ है कार का 20 रुपए और उसका 10 रुपए पूरा प्रॉपर। कौन चला रहा है अवैध रूप से? सर मैं बता रहा हूँ नहीं लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, वो पूछ रहे हम लोग। नहीं लिया जाता, उनके लिए फ्री है। मेरे को मतलब मेरे को तो यही मालूम है कि स्टाफ से नहीं लेना है। तो स्टाफ से पैसा काम कर रहा था, वो बताया स्टाफ से मत लेगा। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग करने आया था। मेरे को 9:30 बजे का टाइम मिला था यहाँ पे। वो मेरे को टाइम हो गया करीब 2-3 घंटे, आप देख रहे होंगे इतना टाइम वहाँ लग गया। और यहाँ पार्किंग जो है, पार्किंग की व्यवस्था आप अवैध पार्किंग की है। पार्किंग जो भी करा रहे हैं तो उसमें ऐसा कीजिए कि शेड रखिए या वहाँ पे आदमी रखिए या कोई गार्ड रखिए। आदमी ऐसा कर रहे कि अपना गाड़ी वहाँ खुद लगा दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी वो खुद है। आदमी को ऐसे बुला जा रहे, ओए पैसा दे दे। मैं बोला कि भाई जाते टाइम देता हूँ, नहीं अभी देना पड़ेगा, मैं पर्ची का बैलेंस लिख देता हूँ। मतलब गुंडागर्दी खासकर बता रहे हैं वहाँ पे। और आप यहाँ पे रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर लाए, खुला नहीं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है कि भाई आप आग बुझाएंगे, मैं दौड़ के बुझाए हूँ अपने हिसाब से, तो फिर वहाँ पे वो हुआ। अब देखो ना, घंटे के हिसाब से वसूला जा रहा है। घंटे के हिसाब से अभी तो मेरा 1.5-2 घंटा हुआ था, नहीं तो उससे ज्यादा भी ले लेते हैं। पर्ची भी फाड़ दी। पर्ची मैं उनको दिया तो फाड़ दिए। फिर बोले वो तो सामने लिखा हुआ है 20 रुपए कार का, 10 रुपए इसका, घंटे हिसाब से लिखा जैसे एयरपोर्ट में रहता है। देखिए इसकी जानकारी तो अभी मुझे है नहीं, इसको पता किया जाएगा और पता करके बात करेंगे अपन वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे कि भाई चूंकि आपके अस्पताल में आ रहे हैं, कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं, उसका पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इस विषय पर चर्चा करूंगी। अभी फिलहाल मेरे को जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी होती है तो उनसे अपन चर्चा करके जो पार्किंग शुल्क ले रहे हैं उसको फ्री कराएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।